नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आज छोटा वीडियो ही बनाएंगे। स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन कुछ कमेंट्स के जवाब और कुछ नई जानकारी देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कल से यानी 24 जून से संसद का सत्र शुरू होगा। यानी सरकार काम करना शुरू कर देगी। 2 दिन तो शपथ ग्रहण समारोह होगा और 26 को लोकसभा के स्पीकर के चुनाव के साथ कार्रवाई होगी और पूर्ण बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे हम लोगों को ये पता लग जाएगा कि जो भी मांगें ऐसी हैं जिनमें सरकार को भारी भरकम रकम खर्च करनी पड़ेगी, उसका प्रावधान किया गया कि नहीं। अगर प्रावधान सरकार करती है तो ये उम्मीद हो जाएगी कि सरकार वो निर्णय लेगी, क्योंकि निर्णय लेना ही काफ़ी नहीं होता, उसके लिए प्रावधान किया जाएगा। बजट में उम्मीद कर सकते हैं। बजट के दूसरे दिन तो सारी जानकारियां काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तो बेहद महत्वपूर्ण ये बजट है। सरकार जो है एनडीए की तीसरा टर्म में अपना काम शुरू करेगी और इस बार जो सरकार बनने के बाद निर्णय लिए गए हैं वो कर्मचारियों के लगता है कि जो उनकी मांगों को ध्यान में लेके और उनको संतुष्ट करने के लिए सरकार काम करने जा रही है, ऐसा उन्होंने संकेत दे दिए हैं। और इस बीच में उत्तर प्रदेश और राजस्थान, जहां दोनों जगह भाजपा की या एनडीए की जो भी कह लो सरकार है, तो वहां भी निर्णय जो लिए गए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। और केंद्र सरकार ने नहीं लिए, राज्य सरकार ने ले लिए हैं, तो अब केंद्र सरकार भी निर्णय लेगी। सबसे ज़्यादा जोर शोर से चर्चा चल रही कम्यूटेशन पीरियड को लेके 10 साल 8 महीने, 11 साल, 12 साल, 13 साल। 12 साल और 13 साल का पीरियड सरकार अपने राज्यों में कर चुकी, कुछ और राज्य सरकारों ने किया है। 13 साल का जो कम्यूटेशन पीरियड है वो गुजरात ने कर दिया है। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट में रिट लगी है, वहाँ पे 10 साल 8 महीने को लेके कैलकुलेशन करके बताया गया था। शुरुआत राम स्वरूप जिंदल जी ने की थी। अभी कई वहाँ पे रिट पेंडिंग हो चुकी हैं। तो क्या ये 10 साल 8 महीने में होगा या 11 साल? लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, क्या एरियर पिछला मिलेगा? जिन लोगों के मान लिया 15 साल के ऊपर निकल गए तो वो तो उन्हें मिलने ही लगता है, या 15 साल कंप्लीट किया, मान लिया सरकार 12 साल का या 13 साल का जो कि निर्णय ले चुकी है। उम्मीद तो 12 साल का है, हमने बार बार कहा है, क्योंकि डिमांड हमारे लोगों की यही है। श्रमिक संगठन के जो भी नेता हैं उन्होंने 12 साल की डिमांड ही की है। तो हमने बार बार कहा कि 10 साल 11 साल संभव नहीं लगता है, 12 साल होगा। गुजरात सरकार ने 13 साल किया, इसलिए 13 साल भी सरकार हो सकता तैयार करें इन लोगों, क्योंकि डिमांड 12 साल है, तो 13 साल भी सरकार कर सकती है। लेकिन 12 साल की उम्मीद करो तो जिनका 15 साल हो गया है तो क्या उन्हें 3 साल का पीछा एरियर मिलेगा? तो इसकी संभावना बेहद कम है। और इसीलिए जिन लोगों का अब चूंकि 10 साल 8 महीने वाले केस सरकार ले रही है, तो जिनके 11 साल हो रहे हैं उनको कोर्ट में चले जाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। इसमें ग्रुप बना के अपने मिलने जुलने वाले लोगों को लेके ग्रुप बनाए, बेहद कम फीस हो जाएगी। और जो लोग केस कर देंगे तो उनको तो चूंकि कोर्ट में वो जा चुके हैं तो उनको उसी डेट से तो ट्रीट करना ही पड़ेगा फिर। लेकिन हम जो सामान्य लोग बाहर रहेंगे उनके साथ तो सरकार जिस तारीख से निर्णय लेगी उसी तारीख से इफेक्टेड होगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुजरात ने जो भी किया है 13 साल को, उन्होंने एरियर की बात नहीं की है, देने की ही बात की है कि जिनका 13 साल हो गया उनकी कटौती बंद होकर उनको पूरी पेंशन मिलने लगेगी। इसके अलावा जो अन्य सारे मुद्दे हैं, अब ज़्यादा समय नहीं रहा, हम ज़्यादा टाइम भी आज नहीं लेंगे। तो इसमें जो अब सदन में बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी सारी बातें या अधिकांश बातें। कुछ सवाल कमेंट्स बॉक्स में किए गए, उनके आधार पर भी जो जवाब देंगे उसमें बहुत सारी क्लियर होंगी। सुभाष चंद्र जी हैं, उन्होंने बोला 76 वर्ष की उम्र तो हो गई है, अब आशा करते हैं कि सरकार जल्दी जल्दी निर्णय लेगी, क्योंकि अब 76 साल प्लस वाला तो ये सोचता है
कि भाई अब हम बहुत नदी के किनारे वाले वृक्ष बन गए हैं, कब कटाव हो जाए। तो बात तो सही है, और हम लोग केवल उम्मीद कर सकते हैं या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपने मन की बातें रख सकते हैं। श्रमिक जो नेता हैं बड़े, उन तक अपनी बात पहुंचाएं अपने माध्यम से, जनप्रतिनिधि, यही हम लोग कर सकते हैं। बाकी तो सरकार, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे कि हम लोगों का भी ध्यान दें, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कोई हो हल्ला बड़ा आंदोलन नहीं कर सकते हैं। तो सरकार कम से कम इस बात का ध्यान रखे। राम बाबू जी ने भी है, उन्होंने भी बोला है कि राज्य सरकार भी पेंशन में 65 साल में 5% और 10%, 15% और 20%, हालांकि 1% तो राजस्थान की बात हो गई। तो बिल्कुल राज्य सरकार से ही शुरुआत ये हुई है। राम बाबू जी, एक महत्वपूर्ण बात है कि केंद्र सरकार के निर्णय ज़्यादातर राज्य सरकार अपनाती है, लेकिन इस मामले में तो राज्य सरकार, राजस्थान ने बहुत ही बढ़िया निर्णय ले लिया है, प्रतिवर्ष 1%। तो अब तो वो बात केंद्र सरकार में बाद में पहुंचेगी, राज्य सरकार से शुरू हो गई है। अब केंद्र सरकार जब लेगी तो सभी सरकारों को, राज्य सरकारों को भी लाभ मिलेगा ही, कर्मचारी जो भी सेवानिवृत्त हुए। ईश्वरदास जी सकारात्मक सोच रख रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि भाई जैसे तैसे सरकार नोशनल इंक्रीमेंट तो दे ही देगी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, सकारात्मक सोच रख के, और हम लोग जो सोशल मीडिया पे भी अभियान चलाएं, उसमें पूरी ताकत से निगेटिविटी की बात न करें, क्योंकि निगेटिविटी की, जैसे हम ही अब एक मामले में निगेटिविटी वाली बात है, वो मजबूरी में कई बार हो जाता है, लेकिन अब ने कहा तो अब वो बात तथ्यात्मक है। हमने कहा था 10 साल में तो हो ही नहीं सकता है कम्यूटेशन, हालांकि ये निगेटिव बात है, हम खुद अपने को इस मामले में रखते हैं, कायदे में नहीं करना चाहिए। जो भी बात उठे उसमें बल दो, तो ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। और एक हमारे नामा राशि जी हैं चंद्रहास गिरोटी जी, उन्होंने बोला 80 वर्ष शुरू होने पर क्या 20% पेंशन के लिए कोर्ट में क्या कुछ करना होगा। तो हाई कोर्ट और चेन्नई हाई कोर्ट ने तो 79+ वालों के लिए ही, यानी 80 साल में प्रवेश करते ही समय देने के आदेश कर दिए, लेकिन वो जजों के लिए लागू हो गए हैं। अब रही बात कि जिनका 79 कंप्लीट होने वाला है वो कोर्ट चले जाएं, क्योंकि 1 साल का पीरियड का फ़ायदा मिल सकता कोर्ट के माध्यम से केवल। अगर ग्रुप बन जाए तो अच्छा है, नहीं तो सरकार तो अभी भी 80 साल जिस महीने में कंप्लीट होते हैं उसी महीने में दे रही है। और कोर्ट के 2 हाई कोर्ट के निर्णय के बाद भी अभी सरकार ने कहीं केंद्र सरकार के कोई भी कर्मचारियों को ऐसा लाभ नहीं दिया है, केवल जस्टिस लोगों के लिए ये हुआ है। तो ये 79+ तक जो भाग्यशाली लोग पहुँचे हैं, तो 79 उनको कोर्ट चले जाना चाहिए। तो 1 साल वाला ये पीरियड का फ़ायदा उनको कोर्ट दिलाएगा, क्योंकि निर्णय है। तो बाकी जो भी और किसी ने कोई खास कमेंट्स नहीं किया, जिन लोगों ने प्रशंसा की है उनके लिए आभार, धन्यवाद। और फिर से बोल रहे हैं कि बजट अभी 2 दिन तो ये चलेगा, फिर उसके बाद स्पीकर का चयन हो हल्ला होगा, लेकिन इस सत्र में, ये लंबा सत्र नहीं छोटा सत्र होगा और इसमें पूर्ण बजट रखा जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण छोटा सत्र है, लेकिन होने वाला है और सरकार का रुख जाहिर हो जाएगा। हमारे जनप्रतिनिधि भी अब उम्मीद करेंगे कि जो उन पे दबाव बना है, नए भी बहुत लोग गए हैं, वो हम लोगों के मुद्दे उठाएंगे, उससे पता लग जाएगा। लेकिन जो भी लोग जनप्रतिनिधियों के यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के संपर्क में या जो अपने श्रमिक नेताओं के संपर्क में, उन पर भी दबाव बनाया जाए कि भैया अभी नहीं तो कभी नहीं, सरकार बनते ही हल्ला बोल दो और अपने अपने ढंग से मामला रख दो। तो ये इतनी जानकारी आज के लिए। और स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, हम बहुत हिम्मत जुटा के आ गए हैं। खैर, जैसे हमारे ये जो सीनियर हैं हमसे चूँकि और वरिष्ठ हैं, उन्होंने कहा है और हमारे नामा राशि भी हैं, तो ठीक है, जो भी है मामला चलने दो। और सुभाष चंद्र जी ने बोले कि भैया जल्दी करें, अब हम लोगों की उम्र का मामला है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो जो होना है वो होके रहेगा। लेकिन आप सबको जय जय सिया राम, सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अपने ऐसे कामों में व्यस्त रहें जिससे आपको आत्मतुष्टि मिले। गर्मी कुछ ही दिनों की मेहमान है, इससे बचाव कर लेंगे। जाती हुई गर्मी बेहद खतरनाक होती है। तो पुनः जय जय सिया राम।